नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे शक्तिशाली मुद्रा, तंत्र की सबसे प्रभावी मुद्रा, सफलता दिलाने वाली मुद्रा कामाख्या मुद्रा के बारे में। जानेंगे कामाख्या मुद्रा का अभ्यास किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितनी देर के लिए करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, क्या है इसके फायदे, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कामाख्या मुद्रा बहुत ही अद्भुत मुद्रा है, बहुत ही प्रभावी मुद्रा है। तंत्र मार्ग में तो विशेष माना जाता है, इस मुद्रा को सबसे शक्तिशाली मुद्रा मानी जाती है। इस मुद्रा का अभ्यास स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। अगर हम इसके लाभ की बात करें तो यह मुद्रा बंधनों को तोड़ने वाली मुद्रा है। यह मुद्रा मन को शुद्ध करने वाली मुद्रा है, चित्त को स्थिर करने वाली मुद्रा है। मन के जो भी विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, परासुता, इन सबको नष्ट करने वाली मुद्रा है। मन को शक्तिशाली बनाने वाली मुद्रा है। चिंता को, तनाव को, डर को दूर करने वाली मुद्रा है। इस मुद्रा के अभ्यास से संघर्ष शक्ति आ जाती है, पुरुषार्थ अच्छा कर सकते हैं। इस मुद्रा के अभ्यास से मन शुद्ध हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। बहुत ही अद्भुत मुद्रा है। और इस मुद्रा का अभ्यास किसे नहीं करना चाहिए? इस मुद्रा का अभ्यास 18 वर्ष से कम उम्र वालों को टालना चाहिए। 18 वर्ष से ऊपर वाले स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं, लेकिन अगर महिलाओं का मासिक धर्म चल रहा हो तो शुरुआत के 4 दिन इस मुद्रा का अभ्यास उनको नहीं करना चाहिए। इस मुद्रा का अभ्यास कितनी देर के लिए करना चाहिए? इस मुद्रा का अभ्यास आपको कम से कम 5 मिनट से लेके 15 मिनट के लिए करना चाहिए। और इसका अभ्यास कभी भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम को, दिन में कभी भी कर सकते, कोई बंधन नहीं है। इस मुद्रा का अभ्यास करने के लिए दिशा का भी कोई बंधन नहीं। पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर या दक्षिण, किसी भी दिशा की तरफ आप मुख करके इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। इस मुद्रा का अभ्यास करने के लिए जमीन के ऊपर दरी, कंबल या योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाइए। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते, चेयर के ऊपर, सोफे के ऊपर बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन जहां पर आप सोते हो ऐसे बेड पर बैठकर इस मुद्रा का अभ्यास आपको नहीं करना है। तो चलिए जानते हैं इस मुद्रा का अभ्यास करना किस प्रकार से है। इस मुद्रा का अभ्यास करने की जो विधि है, आपके जो अंगूठे होंगे वो अंदर की तरफ आपको मोड़ देने हैं। तर्जनी, मध्यमा, इनको भी अंगूठे के ऊपर आपको इस प्रकार से मोड़ देना है। उसके बाद बच जाती है आपकी कनिष्ठा और अनामिका, इनको आपस में आपको जोड़ देना है। इन उंगलियों को भी इस प्रकार से जोड़ देना है, इसको आपस में जोड़ देना है, और आपके हाथ भी यहाँ पर जुड़ेंगे। याद रखिए, इसको इस प्रकार से जोड़ने के बाद आपके हाथ भी इस प्रकार से यहाँ जुड़ेंगे। इसको ऐसे खुला नहीं रखना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे खुला रखकर करते हैं, लेकिन ये कामाख्या मुद्रा नहीं हो जाती फिर। तो आपको कामाख्या मुद्रा के लिए इसको, हाथों को यहाँ पर जोड़ देना है, यहाँ पर। और इस प्रकार से मुद्रा लगाकर आपको अपने अनाहत चक्र के सामने रखनी है। रीढ़ की हड्डी का सीधा होना अनिवार्य है। और उसके बाद आपको ध्यान जो लगाना है वह लगाना है अपने आज्ञा चक्र के ऊपर। आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान लगाने के बाद आपको जो है प्राणायाम करना है यहाँ पर। और प्राणायाम कैसे होगा? दीर्घ श्वास अंदर भरनी है, आराम से, शांति से, और उसको यथाशक्ति होल्ड करना है, जबरदस्ती नहीं, यथाशक्ति। आपकी जितनी भी क्षमता है सांस को अंदर रोककर रखने की, उतनी देर के लिए सांस को अंदर रोककर रखिए। और उसके बाद धीरे धीरे करके उस श्वास को आपको बाहर छोड़ देना है। फिर से दोबारा श्वास को अंदर भरेंगे, यथाशक्ति रोक कर रखेंगे और धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। और हाथों को मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, ऐसे अनाहत चक्र के सामने, ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर, हर एक सांस को फील करते हुए आराम से, शांति से इसको करना है। अगर स्टार्टिंग में आप 5 या 15 मिनट नहीं कर पाते हैं तो आप 2-3 मिनट से भी इसका आरंभ कर सकते हैं, लेकिन इसका अगर अच्छे से लाभ लेना है तो आपको 15 मिनट करना चाहिए। वैसे 5 मिनट भी करेंगे तब भी लाभ मिलता है, लेकिन 15 मिनट तो करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं करते, 5 मिनट तक ही करते, तो दिन में 2-3 बार भी आप कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम को, या जब भी आपको टाइम मिले दिन में 2-3 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं।
बहुत ही अद्भुत मुद्रा है, बहुत ही प्रभावी मुद्रा है। आपके जो मन के अंदर जो दूषित विचार है उनको दूर करेगी, मन को शांत एकाग्र करेगी, और जो है आपके अंदर एक अद्भुत प्रकार की शक्ति आ जाएगी, ऑरा आपकी अच्छी हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। आपके जो दूसरों के प्रति जो विचार है वह भी शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि हम दूसरों के प्रति बुरे विचार रखते। हमारा हमारा जो असली दुख होता है ना, हमारे दुख से तो हम कम दुखी होते हैं, लेकिन दूसरे से सुख से ज़्यादा दुखी होते। तो जो जलन की भावना है मन के अंदर, ये मानव का स्वभाव ही इस प्रकार से बन गया है कि दूसरों के प्रति जलन की भावना रहती है। किसी का अगर अच्छा हो गया तो हमें दुख होता है, अरे उसका क्यों अच्छा हो गया। तो ये जो भावना है, ये जो गलत विचार है अपने, तो ये जो गलत गलत विचार, खराब विचार, ये दूर हो जाएंगे, और आपके जो विचारों में है, अच्छे विचारों में आपकी वृद्धि हो जाएगी। तो इस मुद्रा का अभ्यास जरूर कीजिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी कामाख्या मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।